अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का मुख्यालय सिंगापुर में किसके नेतृत्व में पुनर्गठित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम भारतीय इतिहास के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न पिछले वर्ष के परीक्षाओं के पैटर्न पर आधारित हैं। हर प्रश्न को पहले खुद से हल करने की कोशिश करना और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में गोदी कहाँ मिली है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, लोथल। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 24वें तीर्थकार। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मैगस्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक ने लड़ा था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पौरस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, झेलम नदी पर। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मैगस्थनीज। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, हरिसेन ने। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने कराई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, आनेसर। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, चालीसा संगठन का गठन किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति किस शासक ने अपनाई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, बलबन ने। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत पर सफल आक्रमण का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मलिक काफूर ने। अगला प्रश्न है, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का निर्णय किसने लिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, तांबे की सांकेतिक मुद्रा किसने जारी की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1526 में। अगला प्रश्न है, प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, विकल्प बी, इब्राहिम लोदी को। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, बाबर एवं राणा सांगा के बीच। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अकबर ने। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में नवरत्न की संख्या कितनी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 9। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में दहसाला प्रणाली किसने लागू की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राजा टोडरमल ने। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण
किसने करवाया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी शाहजहां ने। अगला प्रश्न है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी शाहजहां ने। अगला प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम प्रभावी शासक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी औरंगजेब। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सूरत। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1757। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 1764 में। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी मेरठ से। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी नाना साहब ने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 1885 में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार का नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। अगला प्रश्न है भारत में सहायक संघ की नीति किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न है लैप्स का सिद्धांत किसने लागू किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1853। अगला प्रश्न है भारत की पहली रेलगाड़ी किन दोनों स्थानों के बीच चली थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी बम्बई टू ठाणे। अगला प्रश्न है भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी 1854। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी ए ह्यूम को। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी 1905 में। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी 1906। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी 1915 में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला प्रश्न है गांधी जी ने भारत में पहला सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए चंपारण। अगला प्रश्न है चंपारण का संबंध किस फसल से था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी नील से। अगला प्रश्न है खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी लगान माफी। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1919 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी माइकल ओडायर। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1920। अगला प्रश्न है चोरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी असहयोग आंदोलन। अगर आप लोगों ने इन 150 प्रश्नों को सही तरह से कर लिया तो आप लोगों को भारतीय इतिहास में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी लाहौर। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1931 को। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी 1942 को। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का सर्वाधिक प्रसिद्ध नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट कब पारित हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1947 में।
अगला प्रश्न है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है भारत एक खोज के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताना कि जय जवान जय किसान का नारा किसने और कब दिया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 1928। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 5। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के दौरान किस नेता की मृत्यु हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है काकोरी कांड कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी 1925। अगला प्रश्न है काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी सरकारी खजाना लूट कर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना। अगला प्रश्न है भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 23 मार्च 1921 को। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है यंग इंडिया पत्र का संपादन किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अमेरिका। अगला प्रश्न है होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1946 को। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 26 नवंबर 1949 को। हम लोगों के 100 प्रश्न हो चुके हैं, अभी 50 और प्रश्न बाकी हैं। इन 150 प्रश्नों के बाद आप लोगों को भारतीय इतिहास से कहीं से भी कोई प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाएगा तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अगला प्रश्न है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न है ड्रेन ऑफ वेल्थ धन निष्कासन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बंबई में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 72। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1911 में। अगला प्रश्न है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1911। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ढाका। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1916। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1919 को। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट को किस नाम से भी जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प एक काले कानून के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है सरफरोशी की तमन्ना
कविता के मूल रचनाकार कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बिस्लिम अजीमाबादी। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1928 को। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सैंडर्स की। अगला प्रश्न है केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की घटना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 8 अप्रैल 1929 को। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट के अंतर्गत क्या प्रावधान थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1875 में। अगला प्रश्न है रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अडयार चेन्नई में। अडयार चेन्नई में। अगला प्रश्न है वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 1828 में। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए ज्योतिबा राव फूले। अगला प्रश्न है सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 1856 में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी जॉर्ज यूल। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 1923। अगला प्रश्न है चार्टर एक्ट 1833 द्वारा क्या समाप्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करने वाला प्रसिद्ध मैकाले मिनट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1835। अगला प्रश्न है वुड्स डिस्पैच किस वर्ष जारी किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1854। अगला प्रश्न है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1857। अगला प्रश्न है भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा प्रारंभ में कहाँ आयोजित होती थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लंदन। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी WC बनर्जी। अगला प्रश्न है भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सूरत अधिवेशन 1960। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग किस प्रस्ताव के माध्यम से की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लाहौर प्रस्ताव। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लॉर्ड लिलिथगो। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1942। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किस अवसर पर दिया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी 1943। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय सेना का मुख्यालय
सिंगापुर में किसके नेतृत्व में पुनर्गठित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों ये इतिहास के हमारे 150 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके बाहर अभी तक ना कोई प्रश्न पूछा गया इतिहास से और ना प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।